नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। मैं आपको ज्योतिष के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जानकारी दे रहा हूं। अब मैं आपको राहु ग्रह की महादशा की अवधि में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा के समय मिलने वाले प्रभावों का विवरण दूंगा। यदि आपकी जन्मपत्री में शुक्र ग्रह मेष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक या धनु राशि में है, यानी राशि संख्या 1, 4, 5, 6, 8 या 9 में है और आपकी अंतर्दशा राहु ग्रह में शुक्र ग्रह की चल रही है, तो आपको इस अवधि में काफी अशुभ परिणाम मिलेंगे। ध्यान से समझने की बात यह है कि शुक्र अपने मित्र ग्रह बुध की कन्या राशि में नीच स्थिति में होता है, जबकि गुरु ग्रह की राशि मीन में उच्च स्थिति में होता है। यदि शुक्र ग्रह अन्य किसी राशि में है तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आपको इस अंतर्दशा से संबंधित मेरा दूसरा विवरण देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले ग्रहों के प्रभावों को उसकी जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति, उनकी युति, उन्हें मिलने वाले विभिन्न प्रभावों तथा चल रही विंशोत्तरी दशा तथा ग्रहों के गोचर के आधार पर मुख्यतया जाना जाता है। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उसमें शास्त्रों में दी गई जानकारी तथा मेरे अपने अनेक वर्षों के अनुभव का सार भी सम्मिलित है। राहु ग्रह की महादशा की अवधि में आपको मिलने वाले सामान्य परिणामों से संबंधित विवरण मैं राहु महादशा के अंतर्गत दे चुका हूं। अब राहु महादशा में शुक्र की अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले परिणामों के बारे में विवरण दे रहा हूं। राहु में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा की कुल अवधि 3 वर्ष होती है। पहले मैं आपको शुक्र ग्रह के सामान्य कारकत्वों से संबंधित जानकारी दूंगा तथा उसके बाद आपको इस अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले परिणामों का विवरण दूंगा। शुक्र ग्रह सामान्यतया जन्म कुंडली में जिन वस्तुओं का कारक है वे हैं धन संपत्ति, वस्त्र आभूषण, वाहन, खजाना, सुगंध, विलास, काम वासना, उत्सव, विवाह, आय, स्त्री, सफेद रंग, पत्नी, छोटा कद, खटाई, यश, यौवन, अहंकार, चांदी, नमकीन पदार्थ, राजसी वृत्ति, व्यापारी, सुंदरता, प्रेम की बातें, जलीय स्थान, हाथी घोड़ा आदि वाहन, नृत्य, युवावस्था, गीत संगीत, स्त्री सुख, सौंदर्य, कोमलता, राज्य, सुंदर चाल, इत्र, समस्त ऐश्वर्य, बहुत थोड़ा खाने वाला, विभिन्न कलाओं में निपुण, जल में खेलना, गंभीरता, गाने बजाने तथा नाटक में आसक्त, स्वेद वस्त्रों को प्रिय करना, अभिनेता के गुण, बहुत थकावट या कमजोरी और जन्मपत्री में 7वें स्थान से संबंधित सभी विषय आदि। शुक्र ग्रह आनंद, भोग और विलासिता से संबंधित ग्रह है। कुंडली में शुभ होने पर शुक्र ग्रह व्यक्ति को भाग्यवान, सुंदर, सर्वप्रिय, सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से युक्त, काम क्रीड़ा में प्रवीण, कवि, नौकरों चाकरों से युक्त तथा अनेक वाहनों का स्वामी, उच्च कोटि का संगीतज्ञ व संगीत प्रेमी, फिल्म या टीवी कलाकार, सफल व्यापारी, सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाला, सुंदर जीवन साथी से युक्त, न्यायप्रिय व सुखी बनाता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः सुंदर नेत्रों वाला तथा स्वस्थ होता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो वह व्यक्ति को रोगी, विशेषतया ज्वर, गुर्दा, शुगर व गुप्त रोगों से पीड़ित बनाता है। उसका दाम्पत्य जीवन संतोषजनक नहीं होता। जीवन साथी की मृत्यु या तलाक आदि के कारण उसे अकेले रहना पड़ता है। वह निम्न स्तर की स्त्रियों से संबंध रखने वाला, कंजूस, निर्धन, बार बार वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त, नशीली वस्तुओं का व्यसनी, चरित्रहीन, दूसरों पर दोषारोपण करने वाला तथा मुकदमे आदि के माध्यम से धन हानि करने वाला होता है। शुक्र के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति नशे के कारण होने वाले रोगों से पीड़ित होता है तथा उसका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। इस अवधि में धन वृद्धि के अनेक अवसर आपके सामने आएंगे, परंतु अधिकांश का लाभ उठा सकने में आप असमर्थ रहेंगे। यद्यपि कार्य करने की आपकी शैली अलग प्रकार की होगी
तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने की आशा कम है। अपने व्यवसाय में मेहनत करने के बाद भी आपको संतोषजनक परिणाम नहीं मिलेंगे। कम लाभ देने वाली कुछ योजनाओं में आपका धन लगेगा। सजने संवरने तथा उच्च कोटि के सौंदर्य संसाधनों का प्रयोग करने में आपकी रुचि रहेगी, परंतु आर्थिक कारणोंवश आप उनका अधिक उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस अवधि में आपको उच्च अधिकारियों की अप्रसन्नता का कोपभाजन बनना पड़ेगा। आप पर मिथ्या आरोप अथवा लांछन लग सकते हैं। अनैतिक कार्यों से धन अर्जित करते समय आपको अधिक सचेत रहने की आवश्यकता होगी। इस अवधि में कोर्ट कचहरी अथवा सरकारी तंत्र से आपको हानि होने की संभावना है। वाहन दुर्घटना में भी आपको फंसना पड़ सकता है। विष, सुजाक अथवा गुप्त रोगों के कारण आपको परेशान होना पड़ेगा। अपने भोजन के प्रति भी आपको सतर्क रहना चाहिए। इस अंतर्दशा की एक विशेषता यह भी है कि यदि आपकी आयु विवाह योग्य है तो विवाह शीघ्र हो जाता है, परंतु यदि आप पहले से ही विवाहित हैं तो इस अंतर्दशा की अवधि में संबंधों में तनाव की स्थिति बनती है। कारण चाहे जो भी हो, इसलिए आपको अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण सावधानी पूर्वक करना चाहिए या किसी योग्य ज्योतिषी से करवा लेना चाहिए। यदि आपकी परेशानियां लगातार बढ़ती रहें तो आपको शुक्र ग्रह की शांति के लिए दान दक्षिणा तथा मंत्र पाठ आदि करने चाहिए। शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए लाभदायक उपाय समझ लें। शुक्र ग्रह के तांत्रिक मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग द्रौंग सय शुक्राय नमः। शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का शुक्रवार को दान करें। शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं रेशमी वस्त्र, चांदी तथा सोना आदि धातुएं, चावल, सुगंधित पदार्थ, खीर, दूध तथा दूध से बने पदार्थ आदि। शुक्रवार को सफेद या क्रीम रंग के वस्त्रों का प्रयोग न करें। तंबाकू, सिगरेट व शराब का प्रयोग न करें। शुक्रवार को धर्म स्थान में दूध और मिश्री दान में दें। शुक्र ग्रह का यंत्र गले में धारण करें। सुगंधित पदार्थों जैसे इत्र तथा मादक द्रव्यों का प्रयोग कम से कम करें। शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुएं किसी से भी दान अथवा उपहार में न लें। इस अवधि में आपके लिए विशेष उपाय यह है कि आप एक शुक्रवार प्रातःकाल एक सफेद धोती कुर्ता व 1.25 किलो मिश्री ब्राह्मण को दें तथा शुक्र ग्रह के दान का संकल्प करवाएं। दान के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा भी दें। समय है प्रातः 8 बजे से 11 बजे के बीच। मैं उम्मीद करता हूं कि सारा विवरण आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी जन्म पत्री चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें ताकि आपको और आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।